स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पन्नू। आज हम अपनी इस वीडियो में यह स्टडी करेंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है प्रोबेबिलिटी का, तो उस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो x है x की वैल्यूज़ को लिख लीजिए। जैसे कि x की वैल्यू हमने लिख ली 0 और 1 2 3 एंड 4। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ निकालनी है p ऑफ x जो हमें निकालनी है, पहले अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 0.1। ओके, सो वी नीड नॉट टू कैलकुलेट इट। एंड अगर आप सेकेंड स्टेप में देखते हो x इज इक्वल टू 1 और 2, तो आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू है 1 वो यहाँ रखनी है इस फंक्शन में, और k मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा k। ओके, ऐसे आप रफ वर्क में कर सकते हो कि k मल्टीप्लाई 1 एंड वी गेट 1। अगर आपको 2 वैल्यू दी हुई है तो आप यहाँ x की जगह 2 रख दीजिए, तो k मल्टीप्लाई 2 और आपके पास क्या आ जाएगा 2k। ओके, और अगर आप 3 रखते हैं सेकंड स्टेप में, देख लीजिए आप, जैसे कि 5 माइनस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2k। अगेन हमारे पास 2k आ गया। और अगर हम 4 पुट करते हैं इन द प्लेस ऑफ x, देन 5 माइनस 4 एंड वी गेट 1, देन आपके पास जो 4 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी k। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू को फाइंड करने का जो मेथड है वो ये होता है, हमेशा ही जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास हैं, आप उन सब प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर दीजिए, और प्लस करने के बाद आप आंसर में लिखिए 1। ठीक है, अब आप जो i की वैल्यू को वेरी करेंगे वो करेंगे 1 से लेकर, अब 0 से लेकर, बिकॉज सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, और हमें कहाँ तक जाना है 4 तक। ठीक है, इन द जर्नल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, समेशन p ऑफ i फ्रॉम 1 to n is equal to 1. This is the basic formula of our probability. But यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो i की वैल्यूज़ हैं वो है 0 1 2 3 4। इट मीन्स दैट कि जब हम इस समीशन को खोलते हैं तो हमारे पास xi की पहली वैल्यू होती है 0, फिर होती है 1, फिर 2 एंड 3 एंड 4। इट मीन्स दैट कि हमने इसको चाहे लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो एग्ज़ाम में। तो अब आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, लाइक 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट, अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे 2 + 2 4, 4 + 2 6k, एंड अगर आप 6 में 0.1 को प्लस करते हो तो आपके पास आ जाता है 6.1। ओके, क्योंकि इसके साथ k नहीं है तो आप इसे अलग कर लीजिए, लाइक 0.1 सॉरी, और 2 + 2 4 + 2 6, तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, और जब हम इसे सारा कैलकुलेट करेंगे 6k और 1 में से हम 0.1 माइनस करते हैं, और उसके बाद हम इस वैल्यू को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो सारा सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो आ जाएगा 0.15। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग इट, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू आपकी आ जाती है k की। ठीक है, तो इस तरह से आप k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर काफ़ी स्टूडेंट्स को डेसिमल में कैलकुलेट करना मुश्किल लगता है तो आप इसका डेसिमल हटा भी सकते हैं। आप इसे 1/10 कर लीजिए, उसके बाद आप इसका
एलसीएम ले लीजिए, 10 - 1 इज़ 9/10 और जो ये 6 है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9/10 मल्टीप्लाई 1/6, तो आप इसे इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसकी वैल्यू को, जैसे अगर हम इसे 3 के टेबल में कैंसिल करें तो आप इसकी वैल्यू को फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ दैट। तो आपने के की वैल्यू को निकालने का जो मेथड है वो समझना है कि हमें सारी वैल्यूज़ को प्लस करके 1 के बराबर रख देना है और उसके बाद हमें के की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ओके, अब जैसे उसने आगे कोई भी केस वो हमसे पूछ सकते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब हमें 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो आपके एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं तो उसमें आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2। अब आपको ये देखना है कि 2 वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी थी हमारी। अब जैसे आप इस देख सकते हैं कि जब हमने वैल्यू दी थी x को 2 तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, 2 के। ओके, तो अब आप यहाँ पर जो आंसर है वो लिख देंगे 2 के और जो भी आपकी k की वैल्यू आई है उसे आप पुट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ लिख सकते हो 2 और फिर इसका डेसिमल आप हटा सकते हैं, ठीक है, और इसे आप कैंसिल कर लीजिए ऐसे, और फिर आप 2 के साथ इसे कैंसिल कर लीजिए और आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/10। और इसे आप डेसिमल में अगर देना चाहते हैं तो डेसिमल में भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर उसने आपको कोई और चीज़ पूछ ली, मान लीजिए उसने ये पूछ लिया एटलीस्ट 2, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, अभी कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे एटलीस्ट 2 है तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि हमें 2 तो लेना ही लेना है। अब 2 के साथ आप 3 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो। एटलीस्ट 2, कट तो कट 2, मतलब कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास हैं। अगर वो इसी तरह से ये कहता है एट मोस्ट 2, तो एट मोस्ट 2 में आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब मैक्सिमम पॉइंट 2 है तो मिनिमम पॉइंट आप 1 भी ले सकते हो और 0 भी, जहाँ तक भी आपको गिवन है। फिर आप इनकी वैल्यूज़ को इसी तरह से के की फॉर्म में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है भी, अगर आपको एटलीस्ट की कंडीशन पूछी गई है तो फर्स्ट टाइम आप 2 रखेंगे और उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को आप टेक कर सकते हो। और अगर एट मोस्ट कहा गया है तो आप 2 रखेंगे एंड में और उससे कम वैल्यूज़ को आप टेक कर सकते हो। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो इसकी सारी वैल्यूज़ को जो भी आपको दी गई हैं पुट कर सकते हैं। और अगर हम इसे सॉल्व करें 3 के, और अगर हम इसे डेसिमल में ही सॉल्व करते हैं 0.15 था आई थिंक, एंड और अगर हम इसे कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं 3 5 15 एंड अगर आप देखें से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर और हम अपने सारे क्वेश्चंस को अपनी बाकी वीडियोस में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।